नमस्कार। आज हम एक कहानी के दिलचस्प ताने-बाने को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक फिल्म की जिसका नाम है नॉर्थ मीट्स साउथ एन एल्गोरिथम रोमांस। हाँ, नमस्कार। हमारे पास इस फिल्म के सारांश से जुड़ी कुछ मतलब ठीक-ठाक जानकारी है। और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस कहानी के किरदारों की परतें खोलें, कहानी के उतार-चढ़ाव समझें और ये देखें कि ये अपने मूल में क्या संदेश देना चाहती है। और मज़ेदार बात यह है कि ये कहानी टेक्नोलॉजी के इर्द-गिर्द घूमती है। मतलब खासकर एक डेटिंग ऐप के। कैसे एक ऐप दो बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि और सोच वाले लोगों को मिलाता है। हम्म, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या एक कंप्यूटर प्रोग्राम, एक एल्गोरिथम सच में किसी के लिए परफेक्ट जीवन साथी ढूंढ सकता है? बहुत बड़ा सवाल है ये तो। हाँ, चलिए इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी का मुख्य किरदार है परम सचदेव। हम्म, इसे सिद्धार्थ मल्होत्रा ने निभाया है। हाँ, परम दिल्ली का एक रईस लड़का है। उसके पिता संजय कपूर, वो एक बड़े बिजनेसमैन है। परम के पास पैसे की कमी नहीं, लेकिन वो अपने पिता के पैसों से लगातार नए नए स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश करता रहता है। जिनमें ज्यादातर उसे कामयाबी नहीं मिलती। वो थोड़ा दिशाहीन सा लगता है ना? बिल्कुल, उसमें एक तरह की बेचैनी दिखती है, शायद खुद को साबित करने की छटपटाहट। और इसी सफर में उसकी मुलाकात होती है शेखर नाम के एक टेक एंटरप्रेन्योर से। अच्छा। शेखर ने सोलमेट्स नाम का एक, आप कह सकती हैं, क्रांतिकारी एआई डेटिंग ऐप बनाया है। सोलमेट्स नाम तो दिलचस्प है। हाँ, और ये कोई आम डेटिंग ऐप नहीं है। शेखर का दावा है कि इसका एल्गोरिदम बहुत एडवांस्ड है। ये सिर्फ सतही पसंद नापसंद नहीं देखता, बल्कि लोगों के गहरे मनोवैज्ञानिक पैटर्न्स, उनकी जीवन शैली और शायद उनकी अनकही इच्छाओं का विश्लेषण करके परफेक्ट मैच ढूंढता है। सुनने में तो ये बहुत प्रभावशाली लगता है। परम को इसमें तुरंत एक बड़ा बिजनेस अफसर नजर आता है। वो सोचता है कि ये ऐप तो मतलब गेम चेंजर साबित हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसके पिता, जो इतने सालों के अनुभव से मंझे हुए हैं, वो सिर्फ बातों पर यकीन करने वाले नहीं हैं। जाहिर है, अनुभवी बिजनेसमैन है। हाँ, वो कहते हैं, ठीक है, मैं इस ऐप में बड़ा निवेश करने को तैयार हूँ, पर एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? और शर्त ये है कि परम को खुद इस ऐप को इस्तेमाल करके इसकी काबिलियत साबित करनी होगी। उसे ठीक 1 महीने के अंदर इसी ऐप के जरिए अपना सोलमेट ढूंढकर दुनिया को दिखाना होगा। वाह, ये तो कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आ गया। अब ये सिर्फ बिजनेस नहीं रहा, परम के लिए एक कह सकते हैं निजी चुनौती भी बन गया। सही कहा। उसके पिता शायद उसे जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाना चाहते थे, सिर्फ पैसों का खेल नहीं। हम्म। तो परम चुनौती स्वीकार कर लेता है। वो सोलमेट्स ऐप पर अपनी प्रोफाइल बनाता है, शायद थोड़ी हिचकिचाहट के साथ, लेकिन बिजनेस के लिए तो करना ही था। और यहीं एल्गोरिदम अपना जादू दिखाता है। हाँ, ऐप उसे मैच करता है थिक्केपट्टू सुंदरी दामोदरन पिल्लई से। सुंदरी? जानवी कपूर ने निभाया है किरदार। हाँ, जानवी कपूर। सुंदरी केरल के एक शांत खूबसूरत गांव में रहती है। वो परम से बिल्कुल अलग, सीधी साधी, पारंपरिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली, लेकिन साथ ही आत्मनिर्भर और मेहनती भी। हाँ, मैंने पढ़ा था, वो अपने पुरखों के पुराने घर, जिसे थरावड़ कहते हैं, उसे बड़े प्यार और मेहनत से एक होमस्टे की तरह चलाती है। बिल्कुल। इसमें उसकी मदद करते हैं उसके अंकल भार्गवन नायर, जो सिर्फ उसके अभिभावक ही नहीं, बल्कि कलरी पयट्टू, केरल की प्राचीन मार्शल आर्ट के उस्ताद भी हैं। अच्छा, कलरी पयट्टू। ये किरदार कहानी में एक पारंपरिक स्थिरता का प्रतीक लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। अब सोचिए जरा, एक तरफ दिल्ली का मॉडर्न, थोड़ा शायद कहें तो बिगड़ा हुआ अमीर लड़का, और दूसरी तरफ केरल की शांत, पारंपरिक, जमीन से जुड़ी लड़की। एल्गोरिदम ने तो गणित लगाकर उन्हें परफेक्ट मैच बता दिया। लेकिन असली सवाल तो यहीं से शुरू होता है। क्या कागज पर दिखने वाला परफेक्ट मैच असल जिंदगी की कसौटी पर खरा उतरेगा? क्या दो इतने अलग इंसान, दो अलग संस्कृतियां सच में एक हो पाएंगी? यही तो देखना है। और अपने पिता से निवेश हासिल करने और ऐप को सफल साबित करने के जुनून में परम अपने सबसे अच्छे दोस्त जग्गी के साथ, जिसे मनजोत सिंह ने प्ले किया है। हाँ, जग्गी। वो तो होता ही ऐसे किरदारों के साथ। हाँ, तो जग्गी के साथ वो केरल के लिए रवाना हो जाता है। वो अपनी असलियत छुपाते हैं और सुंदरी के होमस्टे में आम परी तक बनकर रुकते हैं। ओह, मतलब उनका इरादा सिर्फ सुंदरी से मिलना और किसी तरह उसे जीतना है, ताकि ऐप सफल दिखे। बिल्कुल यही। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा और कॉमेडी।
उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का टकराव बड़े मजेदार तरीके से दिखाया गया होगा, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। हाँ, काफी। परम का वो दिल्ली वाला स्वैग, उसका दिखावा, शोर शराबा करने का अंदाज केरल की शांति और सादगी के सामने बहुत अटपटा लगता है। वो और जग्गी अनजाने में कई बार स्थानीय रीति रिवाजों या संस्कृति के प्रति अज्ञानता दिखाते हैं। और दूसरी तरफ सुंदरी है जी, जो बहुत गरिमापूर्ण और समझदार है। वो अपना होमस्टे का बिजनेस पूरी जिम्मेदारी से चला रही हैं। हाँ, और परम और जग्गी की बचकानी हरकतें और सांस्कृतिक नासमझी उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती, बल्कि शायद थोड़ी परेशानी करती हैं। तो शुरुआती बातचीत नोकझोंक वाली रही होगी। बिल्कुल। मजेदार गलतफहमियों और हल्के फुल्के टकरावों से भरी ये हिस्सा कहानी को काफी मनोरंजक बनाता है। हाँ, वो सीन शायद याद आते हैं जब परम पहली बार डोसा खाने की कोशिश करता है, या जब वो मलयालम समझने की कोशिश में अजीब हरकतें करता है। ऐसे कुछ पल होंगे जरूर। बिल्कुल, वो छोटे छोटे पल उनके बीच की दूरी को दिखाते हैं, लेकिन इन्हीं टकरावों के बीच कुछ और भी पनप रहा होता है ना? हाँ, रोमांस तो होना ही है। खासकर जब वो उसे पारंपरिक केरल की साड़ी में देखता है, वो उसके पीछे थोड़ा लट्टू सा हो जाता है। धीरे धीरे जब वो साथ में वक्त बिताते हैं, शायद होमस्टे के कामों में मदद करते हुए या आसपास की जगह घूमते हुए, उनके बीच एक अनकहा सा आकर्षण पैदा होने लगता है। परम जो शायद अब तक सिर्फ बाहरी चमक दमक देखता आया था, उसे सुंदरी की ईमानदारी, उसकी मेहनत और उसकी जमीन से जुड़ी शख्सियत में कुछ असली और गहरा नजर आने लगता है। सही कहा। वो उसके दिखावे के पीछे छिपे शायद थोड़े अकेलेपन को भी महसूस करने लगता है। और सुंदरी का क्या वो भी परम में कुछ देखती है? हाँ, सुंदरी भी परम के बाहरी बड़बोलेपन और दिल्ली वाले अंदाज के पीछे शायद उसकी मासूमियत या उसके अंदर के अच्छे इंसान को पहचानने लगती है। और केरल की लोकेशन इसमें जरूर मदद करती होगी। तो बिल्कुल, केरल की वो हरी भरी वादियां, शांत बैकवाटर्स, ये सब उनके धीरे धीरे पनपते रोमांस के लिए एक बेहद खूबसूरत कैनवस का काम करते हैं। साथ में कुछ सुमधुर गाने भी इस एहसास को और गहरा बनाते हैं। तो ऐसा लगने लगता है कि शायद एल्गोरिदम गलत नहीं था, शायद ये दो अलग दुनिया वाकई मिल सकती हैं। उनकी केमिस्ट्री धीरे धीरे परवान चढ़ रही होती है, दर्शक भी उनके लिए रूट करने लगते हैं। लेकिन हिंदी फिल्मों की तरह कहानी इतनी सीधी कैसे हो सकती है? तभी दो बड़ी रुकावटें सामने आती हैं। बिल्कुल, ट्विस्ट तो आना ही था। पहली रुकावट है पारिवारिक और सामाजिक। सुंदरी के परिवार ने उसकी शादी पहले से ही वेणुगोपाल नाम के एक स्थानीय लड़के से तय कर रखी है। ओह, सिद्धार्थ शंकर ने निभाया ये रोल। हाँ, ये एक पारंपरिक अरेंज मैरिज वाली स्थिति है जिसे केरल के सामाजिक परिवेश में बहुत महत्व दिया जाता है। वेणु एक अच्छा लड़का है, परिवार की पसंद है और सुंदरी पर सामाजिक दबाव भी है। ये तो एक बड़ी बाधा है। और दूसरी, आपने कहा दो रुकावटें हैं। परम के केरल आने की असली वजह पता चल जाती है। अरे बाप रे! उसे मालूम होता है कि वो कोई आम पर्यटक नहीं, बल्कि एक बिजनेस एक्सपेरिमेंट के तहत उससे मिलने आया है। उसका यहाँ आना, उससे दोस्ती करना, ये सब एक डेटिंग ऐप को सफल साबित करने और बड़ा निवेश हासिल करने की रणनीति का हिस्सा था। सोचिए सुंदरी पर क्या बीती होगी। उसका दिल टूट जाता है, उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। हाँ, इस्तेमाल किया गया है। जो कनेक्शन उसे सच्चा लगने लगा था, वो महज एक बिजनेस डील का हिस्सा था। उसे गहरा अपमान महसूस होता है और उसका भरोसा पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। ये कहानी का एक बहुत ही भावनात्मक मोड़ है। बिल्कुल। अब परम असली धर्म संकट में है। एक तरफ उसके पिता का करोड़ों का निवेश और उसका महत्वाकांक्षी स्टार्टअप है, और दूसरी तरफ सुंदरी, जिसे वो अब अनजाने में ही सही पर सच में प्यार करने लगा है। जिस एल्गोरिदम ने उन्हें मिलाया था, उसी एल्गोरिदम के पीछे की सच्चाई ने अब उन्हें अलग करने की नौबत ला दी है। यहाँ कहानी सतही रोमांस से आगे बढ़कर मानवीय भावनाओं और नैतिकता के सवालों को छूती है। सही। अब परम को चुनना है, क्या वो अपने बिजनेस के लक्ष्य को चुनेगा या अपने दिल की आवाज सुनेगा। और जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं, एक रोमांटिक कहानी में वो सुंदरी को चुनता है। लेकिन अब चुनौती पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है। बिल्कुल। कहानी का दूसरा भाग अब परम की कोशिशों पर केंद्रित होता है। कैसे वो सुंदरी का टूटा हुआ विश्वास वापस जीते, कैसे उसे यकीन दिलाए कि उसका प्यार अब सच्चा है, किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं। ये सफर आसान नहीं होगा। उसे सिर्फ सुंदरी का दिल दोबारा नहीं जीतना, हाँ, बल्कि कई और मोर्चों पर लड़ना है। उसे सुंदरी के पारंपरिक परिवार को मनाना है, जो पहले ही वेणु को अपना दामाद मान चुके हैं। तो क्लाइमैक्स कहाँ सेट होता है?
कुछ खास होता है क्या? हाँ, कहानी का क्लाइमैक्स अक्सर किसी बड़े स्थानीय उत्सव या प्रतियोगिता के आसपास बुला जाता है, जैसे कि केरल की प्रसिद्ध स्नेक बोट रेस वल्लमकले। अच्छा, बोट रेस? हाँ, ये सिर्फ एक रेस नहीं होती, बल्कि परम के लिए अपनी सच्चाई, अपनी हिम्मत और सुंदरी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सबके सामने साबित करने का मंच बन जाती है। मतलब उसे दिखाना होता है कि वो सिर्फ बातों का धनी नहीं, बल्कि सुंदरी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। बिल्कुल, और ये सब किसी ऐप के लिए नहीं, बल्कि अपने प्यार के लिए। उसे शायद शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। हाँ, दिखाना होगा कि वो बाहरी चमक दमक वाला लड़का अब बदल चुका है। हाँ, और सुंदरी के लायक बनने के लिए मेहनत करने को तैयार है। ये उसकी असली परीक्षा होती है, एल्गोरिदम की नहीं। और अंत में जीत होती है प्यार की। और अंत में, जैसा कि एक फील गुड रोमांटिक कहानी में होता है, प्यार की जीत होती है। बात। परम अपनी ईमानदारी और लगन से न सिर्फ सुंदरी का दिल जीत लेता है, बल्कि धीरे धीरे उसके परिवार का विश्वास और स्नेह भी हासिल कर लेता है। क्या बात है? वो सांस्कृतिक और भाषाई बाधाओं को पार करता है। परिवार वाले भी शायद देखते हैं कि परम का प्यार सच्चा है और वो उनकी बेटी को खुश रखेगा। फिल्म का अंत फिर हल्का फुल्का ही होगा? हाँ, अंत काफी सरल और सुखद होता है। उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरियां मिट जाती हैं। परम और सुंदरी का मिलन होता है, शायद एक छोटे से मासूम से किस के साथ। कहानी बिना किसी ज्यादा जटिलता या भारीपन के एक हल्के फुल्के नोट पर खत्म होती है, ये दिखाते हुए कि कैसे दो अलग दुनियाओं के लोग प्यार में एक हो सकते हैं। तो ये कहानी अपने आप में एक दिलचस्प यात्रा है। एक एआई डेटिंग ऐप के ठंडे तार्किक प्रयोग से शुरू होकर ये सांस्कृतिक टकरावों, मजेदार गलतफहमियों, भावनात्मक उथल-पुथल से गुजरती है। बिल्कुल, और अंत में मानवीय भावनाओं, कोशिशों और सच्चे कनेक्शन की जीत पर समाप्त होती है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, आज के दौर में जहां टेक्नोलॉजी हमारे जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन चुकी है। एल्गोरिदम तय करते हैं कि हम क्या देखें, क्या खरीदें, किनसे ऑनलाइन मिलें। क्या प्यार जैसी नाजुक और व्यक्तिगत चीज को पूरी तरह टेक्नोलॉजी के भरोसे छोड़ा जा सकता है? क्या कोई कोड वाकई हमारी आत्मा का साथी ढूंढ सकता है? ये फिल्म एक तरह से इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। ये दिखाती है कि एल्गोरिदम शायद शुरुआत कर सकता है, दो लोगों को मिला सकता है, जैसा परम और सुंदरी के साथ हुआ। हाँ, एक जरिया बन सकता है। लेकिन असली रिश्ता बनाने, उसे निभाने, मुश्किलों का सामना करने और विश्वास जीतने के लिए मानवीय प्रयास, समझ, धैर्य और समय की जरूरत होती है। टेक्नोलॉजी एक टूल हो सकती है, पर वो मानवीय भावनाओं और रिश्तों की गहराई का विकल्प नहीं बन सकती। शायद कहानी यही कह रही है कि प्यार परफेक्ट नहीं होता, वो थोड़ा अव्यवस्थित, अप्रत्याशित होता है। असली कनेक्शन प्लान करके नहीं बनाए जाते, वो जिंदगी की राह में चलते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, गलतियां करते हुए और माफ करते हुए बनते हैं। बिल्कुल, एल्गोरिदम शायद कंपैटिबिलिटी बता दे, पर केमिस्ट्री तो असल जिंदगी में ही बनती है। सही। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण नजरिया है। टेक्नोलॉजी हमें जोड़ने के नए रास्ते दे सकती है, पर जुड़ाव की गहराई तो इंसानी कोशिशों से ही आती है। शायद फिल्म का संदेश यही है कि हमें टेक्नोलॉजी को गले लगाना चाहिए, पर मानवीय रिश्तों की अहमियत को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो एक सवाल जो शायद एक कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है, वो ये है, क्या हम अपनी जिंदगी में रिश्तों को बनाने के लिए एल्गोरिथमिक परफेक्शन ढूंढ रहे हैं, या फिर हम इंसानी अपूर्णताओं के साथ आने वाले सच्चे गहरे कनेक्शन के लिए तैयार हैं? ये सोचने लायक बात है, वाकई। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको नॉर्थ मीट साउथ की कहानी और उसके पीछे के विचारों की ये पड़ताल दिलचस्प लगी होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उससे जुड़े स्रोतों के साथ। जरूर। नमस्कार। नमस्कार।